थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये सौभाग्य हमें दिया गया है। हमें परमेश्वर के मेरे प्रियो आज संसार हम परमेश्वर से महिमा से रहित है, पर परमेश्वर ने हमें अपने महिमा के लिए हर सप्ताह बुलाता है। उसको हम लाखों बार धन्यवाद देंगे। वचन सुनने से हर एक को आशीष मिले मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हम देखेंगे मरकुस 5 अध्याय का 1 से लेकर हम जब पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ लेना। वहां पे है कि जब वह नाव पर से उतरा, प्रभु यीशु नाव पर से उतरा और गांव में, तो वो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। हालेलुया। जिसमें दुष्ट आत्मा थी और दौड़ते दौड़ते यीशु के पास आया और उसे क्या किया? मिला। कब्रों में वो रहा करता था। कहाँ रहा करता था? कब्रों में वो रहा करता था और कोई उसे संकलों से भी न बांध सकते थे। हालेलुया। कोई तो गांव में रहता होगा, कोई तो शहर में रहता होगा, वो इधर ध्यान दो। कोई गांव में रहता होगा, कोई शहर में रहता होगा। इतने गांव के लोग, इतने शहर के लोग ऐसे कैसे नहीं उसको बांध सकते थे। हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो नहीं बांधा उन्हें, और लिखा है क्योंकि वहां बार-बार भेड़ियों को और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और भेड़ियों के टुकड़े-टुकड़े कर दिया था, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी की नियंत्रण में नहीं आता था और कोई उसे नियंत्रण नहीं कर सकता था। वो बहुत सामर्थी था। हालेलुया। वो कैसा था? सामर्थी था। पर ब्रह्मांड में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं जो यीशु के सामर्थ्य को ललकार सके मेरे प्रियो, उसके सामर्थ्य को टक्कर दे सके। शहर वाले ने नहीं उसको काबू में किया, गांव वालों ने काबू में नहीं किया। हाँ? और कोई भी उसके पास इलाज नहीं थे। सब क्या बाबा, पंडित, सब भूत प्रेत निकालने वाले नहीं होते क्या? होते क्या नहीं होते? एक बात हमें सोचने पे वो मजबूर करती है। ऐसा कोई जानता नहीं होगा कि उसको काबू में करे, परंतु लिखा है कि उसे कोई भी वश में नहीं कर सकता था। और जैसे प्रभु यीशु वो गांव में गए, वैसे वो दौड़ते दौड़ते प्रभु के पास आया और उससे मिला। और क्या कहा उसने? लगातार रात दिन कब्रों को, पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो अपने आप को क्या करता था? पत्थरों से घायल करता था। उसको सहन नहीं होता था और वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा। वो जो सेना थी वो इंसान के अंदर और दौड़ कर आया। किसी पंडित को उसने प्रणाम नहीं किया, कोई जानते बाबा को प्रणाम नहीं किया, कोई भूत प्रेत निकालने वालों को उसने प्रणाम नहीं किया, परंतु उसने प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र को प्रणाम किया। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। देखो
शैतान भी जानता है, संसार का शैतान भी जानता है, जिसकी भी दुष्ट आत्मा है सब प्रभु यीशु को जानती है और थरथराती भी है उसके नाम से। वो आया, आगे चलकर हम देखेंगे, सेना का मतलब 3000 4000 ऐसे लोग उसके अंदर थे, दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी। 4000 आत्माएं उसके अंदर थी और बेड़ियां तोड़ के फेंकता था, कोई उसको मार नहीं सकता था, उसको सब करते थे, उसके पास कोई जाता नहीं था, वो कब्र में रहा करता था। वो चिल्लाकर प्रभु यीशु को कहा कि परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे यहीं पे रहने दे, मुझे कुछ छेड़छाड़ मत कर, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ। हालेलुया। उसके पुत्र प्रभु यीशु को शैतान क्या बोल रहा था? मैं तुझे शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, मतलब मुझे उनके शरीर से ना निकाल। हालेलुया। उसके शरीर से ना निकाल, क्योंकि उनसे उसने कहा है, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल जा। प्रभु ने क्या कहा? उस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकला। पीछे देखना है। क्या बोला प्रभु यीशु ने? दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकला। ये भाले से मारा, कोई शेर का मारा, बैंड बजाया, धूप ऊप दिया, जैसे आज संसार में हम देख रहे हैं। किसी को दुष्ट आत्मा लगता है तो कैसे कैसे करते, निकल जाओ निकल जाओ, हाँ, धूप जलाएंगे और क्या क्या करते हैं, मुर्गा काटेंगे, धूप देंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हाँ? वैसा प्रभु यीशु ने कुछ भी नहीं किया, परंतु आज्ञा दिया कि उसके शरीर से वो अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकलना। उसने पूछा, तेरा क्या नाम है? इसने पूछा, प्रभु यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? तो उसने बोला कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं, 3-4 हजार, 3-4 हजार आत्मा, दुष्ट आत्मा एक जन के शरीर में रहती थी, इसीलिए उसको इतनी ताकत थी, कोई उसको वश नहीं कर सकता था, बेड़ियां तोड़ डालता था, अपने आप को पत्थरों से वो घायल करता था। और उसने बहुत विनती किया कि हम इससे इस देश से बाहर ना आए। दुष्ट शैतान की सेना ने परमेश्वर को प्रणाम किया, किसी को प्रणाम नहीं किया। बहुत से बड़े बाबा को नहीं किया, बड़े से बड़े कोई पंडित को नहीं किया। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा परमेश्वर की सामर्थ के सामने कोई सामर्थ नहीं है। हमारे प्रभु यीशु के सामर्थ को कोई ललकार नहीं सकता है। हमारे प्रभु यीशु के सामर्थ के बराबर कोई नहीं कर सकता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उस महान परमेश्वर की आप संतान है। ऐसा परमेश्वर
यहोवा में कोई और संभव को संभव बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। जब वह व्यक्ति यीशु प्रभु को देखता है तो वह यीशु की ओर दौड़ता है और उसे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहता है। हालेलुया। कैसे दुष्ट आत्माएं परमेश्वर प्रभु यीशु को पहचानते हैं? कैसे पहचाना उसने और प्रणाम किया मेरे प्रियो? यहाँ तक के दुष्ट शक्तियां भी मसीह के अधिकारों को और पवित्रता को पहचानती है। दुष्ट आत्मा प्रभु के अधिकार को और उसके पवित्रता को पहचानती है दुष्ट आत्माएं और थरथराती है यीशु के सामने। यीशु के सामने थरथराती है। और फिर बहुत से लोग बोलते हैं, फायदा यहाँ से लेते हैं और बोलते हैं हम नहीं अपने देव को छोड़ते, हम नहीं अपने देव को छोड़ते। दुष्ट आत्माएं थरथराती है, तो दुष्ट आत्माएं प्रणाम करती है हमारे परमेश्वर को। और ऐसी सेना उस बेटे के जीवन में थी मेरे प्रियो, कोई भविष्य नहीं कर सकता था और ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं जो यीशु के सामर्थ को टक्कर दे सके। यीशु परमेश्वर ने दुनिया में अपने द्वारा बनाए गए लोगों के बीच मौजूद है, हमारे बीच में मौजूद है परमेश्वर। दुनिया किसने बनाया है? परमेश्वर ने, और मौजूद है यीशु प्रभु। तीन जीवन की परिस्थितियों पर अपनी शक्ति और अधिकार प्रदर्शित करता है। तीन जीवन की परिस्थितियों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में प्रदर्शित करते हैं, जो आज भी मौजूद है हमारे मध्य में। शैतानी गतिविधियां, राक्षसों का कब्जा और दीर्घकालीन बीमारी, मृत्यु, इस पर परमेश्वर अधिकार रखता है। और वही अधिकार आज मानव जाति को दिया है। जो कोई विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और हम देखेंगे कि वहाँ पहाड़ और सूअरों का एक बड़ा झुंड था। उसमें परमेश्वर ने आज्ञा दिया उस आत्माओं को कि जाकर, और इतना सूअरों का झुंड पानी में आत्महत्या कर ली। सारी आत्माएं किसमें गई? सूअरों में। और सूअरों ने वो आत्मा जाते ही वो सहन नहीं करे और उन्होंने पानी में डुबकी लगा। हालेलुया। और उसने उन्हें आज्ञा दिया, अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था। सूअरों का झुंड कितना था? 2000 का था। और भूख मरा और उनके चरवाहों ने भागकर नगर में, गांव में समाचार सुनाया। इस व्यक्ति को प्रभु यीशु ने अपने वश में किया, अपने काबू में किया मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। कोई संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो यीशु को बराबरी करे, यीशु को टक्कर दे। इसलिए आज शैतान विरोध करता है हम लोगों का, विश्वासी लोगों का, मसीह लोगों का विश्वास में विरोध करता है मेरे प्रियो। मतलब शैतान हमारा विरोध करता है। वो चाहता है कि हम सच्चाई को नहीं जाने, क्योंकि वचन कहता है सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद स्वतंत्र करेगा। वो नहीं चाहता है कि प्रभु यीशु को ताकत का मालूमात हो, उसकी सामर्थ का मालूमात हो और ये उसके प्रेम को न चखे। ये शैतान आज चाहता है और हर एक को बांध बांध के रखता है मेरे प्रियो।
आज कठोर कर दिया है मन में, और एक दिन ऐसा आएगा क्योंकि परमेश्वर कहता है हर घुटना टेकेगा और जुबान अंगीकार करेगी और कहेगी यीशु ही प्रभु है। क्या है? यीशु ही प्रभु है। आप सबको परमेश्वर पिता इस वचन का ऊपर आशीष दे मेरे प्रियो। और सबने सुना, इसीलिए सुनना विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय रखने की वस्तु का प्रमाण है मेरे प्रियो। और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे। बंद करो।